हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें जानेंगे कि किसी पर्टिकुलर फील्ड पे ऑटो इंक्रीमेंट किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। जैसे जो एक टेबल आपको सामने डिस्प्ले हो रही है, इसमें देखिए स्टूडेंट आईडी एक हमारा फील्ड है और दूसरा फील्ड है नेम। स्टूडेंट आईडी में अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अभी एक और रिकॉर्ड अगर मैं सेव करता तो उसका 4 हो जाता, फिर 5 हो जाता, 6 हो जाता। यानी कि जो नंबर है ये ऑटोमेटिकली अपने आप इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यानी कि यूजर वैल्यू एंट्री नहीं कर रहा है, यानी कि इस फील्ड में यूजर के थ्रू वैल्यू एंट्री नहीं करी जा रही है और जो इंक्रीमेंट है वो 1 बाय 1 होते चले जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ऑटो इंक्रीमेंट। अब इस फील्ड में ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई करने के लिए हमें खूब सारे कंस्ट्रेंट्स का यूज करना होता है। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं ये हम बाद में जानेंगे। अभी आज यूं समझ लीजिए, कंस्ट्रेंट मींस कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो किसी फील्ड पे अप्लाई की जाती है। जैसे आपका नॉटल कंस्ट्रेंट होगा, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, या प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हो गया, या फॉरेन की हो गया। ये सारी चीजें हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आप केवल एक सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी पर्टिकुलर फील्ड पे ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ, सेम इसी स्टाइल पे मुझे टेबल क्रिएट करनी है। मान लीजिए मैं एक नई टेबल बनाता हूँ जिसका नाम हो एक्टर, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। तो मैंने टेबल बनाई, क्रिएट टेबल एक्टर नाम से मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूं, जहां पे पहले फील्ड का क्या नाम है, स्टूडेंट आईडी। सेम ऐसे ही मेरे को बनाना है स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट और आईडी के बीच में मैंने अंडरस्कोर लगाया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या ऐसे नहीं बन सकता। ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी कोई हम लोग आइडेंटिफायर यूज करते हैं तो आइडेंटिफायर के बीच में गैप का यूज नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे अंडरस्कोर हो सकता है। ये सी और सी प्लस प्लस का भी नियम है, यही जावा में भी है। तो लगभग आइडेंटिफायर के रूल रेगुलेशन सब जगह सेम होते हैं। तो स्टूडेंट आईडी हमारे फील्ड का नाम हो गया। अब यहाँ पे एक डेटा टाइप है जो ऑटो इंक्रीमेंट लेता है, या एक कीवर्ड है जो ऑटो इंक्रीमेंट लेता है, उसका नाम है सीरियल। तो सीरियल हमने लिखा, तो सीरियल लिखने से हमारी जो वैल्यूज होंगी वो 1 बाय 1 ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाएंगी, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने लिखा पहले फील्ड का नाम स्टूडेंट आईडी, जिसमें डेटा जो है सीरियल फॉर्म पे 1 बाय 1 आपकी वैल्यूज इनपुट होती चली जाएंगी। सेकंड फील्ड का नाम है नेम, उसमें मैं कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा हूं और वैल्यू कितनी दे दी, साइज 10। तो यानी कि उस फील्ड में मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का कोई भी नेम असाइन हो सकता है। मैं सेमीकोलन लगा रहा हूं। देखिए एक्टर नाम का टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब इसमें मुझे रिकॉर्ड एंटर करना है, तो रिकॉर्ड एंटर करने के लिए क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है, एक्टर में करना है। क्या करना है, वैल्यूज, इंसर्ट इनटू एक्टर वैल्यूज। अब यहाँ वैल्यूज कौन सी है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए मैं स्टूडेंट आईडी में वैल्यू अपनी तरफ से एंट्री नहीं करूंगा, मैं किस में करूंगा, केवल नेम में। इसमें हमारा एसक्यूएल अपने आप ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 वैल्यू को एंट्री करता चला जाएगा, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप होगा। हमें केवल नेम फील्ड के अंदर रिकॉर्ड एंट्री करनी है। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब किसी टेबल के स्पेसिफिक फील्ड में वैल्यू एंट्री करनी होती है तो टेबल के नाम के बाद उस फील्ड का नाम हमें मेंशन करना होता है ब्रैकेट के अंदर। तो मुझे केवल नेम फील्ड के अंदर वैल्यू एंट्री करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा। फिर वैल्यूज कौन कौन सी, पहले वैल्यू का नाम है मेरा अनिल, तो मैंने लिखा यहाँ अनिल। तो मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर बटन पुश करूंगा, देखिए ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली स्टोर हो गया है, यानी कि एक्टर टेबल के अंदर अनिल नाम से वैल्यू सेव हो गई है। अब हम इसको देख लेते हैं, देखिए सेव हुआ या नहीं हुआ। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एक्टर। अब आप देखिए मैं इस क्वेरी लगा रहा हूं, सेलेक्ट मींस डिस्प्ले करना है, एस्टिक मींस ऑल फील्ड से रिकॉर्ड, फ्रॉम माने से, एक्टर टेबल से सारे फील्ड के रिकॉर्ड डिस्प्ले करिए। तो जैसे मैं एंटर बटन पुश करता हूं, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में मैंने वैल्यू एंट्री नहीं करी थी, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अपने आप वैल्यू एंट्री हो गई है। मैंने केवल नेम के अंदर वैल्यू एंट्री करी थी तो नेम के अंदर आ गया। तो इसी तरीके से मान लीजिए मेरे को एक और वैल्यू एंट्री करनी है। मैंने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू एक्टर, नेम फील्ड में वैल्यू एंट्री करनी है। यहां मैंने लिख दिया मान लीजिए राजेश। अब देखिए मैं एंटर बटन पुश करता हूं, फिर से मैं रिकॉर्ड देखता हूं, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया 1 के बाद 2।
तो ऑटो इंक्रीमेंट में जो सीरियल हमने लिखा उसका एक यूनिक फीचर है कि जब भी हम लोग कोई ये वैल्यू लिखेंगे डुप्लीकेट नहीं होंगी, यानी कि यूनिक होंगी। 1 आया फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 4 आएगा, कभी भी 1 दोबारा रिपीट नहीं होगा, यानी कि जो एक बार आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो इसका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पे यूज कर सकते हैं, या कहीं जैसे रिसीप्ट नंबर है वहां पे यूज कर सकते हैं, या रोल नंबर पे कर सकते हैं कि पहले को रोल नंबर 1 अलॉट हो गया, दूसरे को 2 होगा, फिर एक और रजिस्ट्रेशन होगा तो उसको 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है। तो इसके साथ में हम लोग एक से जैसे एक वैल्यू हमने एंट्री करने का एक तरीका ये है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर एक साथ मुझे बहुत मल्टीपल वैल्यूज मतलब इसके अंदर स्टोर करानी नेम फील्ड में, तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ। नेम के अंदर मेरे को पहला मैंने लिखा, मान लीजिए इसमें मैंने लिखा सुमन, और फिर नेक्स्ट वाले पे लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा अनीता, ये हो गया। फिर मैं इसमें कॉमा करके दे दूंगा, मैंने लिखा मान लीजिए कार्तिक, ये। तो इस तरीके से क्या था, मैंने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दे दी। इंसर्ट इनटू एक्टर, नेम फील्ड के अंदर सुमन, एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा अनीता कॉमा कार्तिक। तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पे एंट्री हो जाएंगी। देखिए 3 वैल्यू एंट्री हो गई। मैं इसको दिखाता हूँ, ये देखिए एक साथ में 3 वैल्यू, ये सुमन अनीता और कार्तिक। केवल एक ही लाइन पे मैंने ऐसे लिख के ये 3 वैल्यूज को एक साथ इनपुट कर दिया, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है, जबकि हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 वैल्यू को 1 बाय 1 इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे सपोज हमने ये लिखा कि अगर यहाँ ब्रैकेट ना लगाया जाए और इसको हम ऐसे लिख लें, इस तरीके से कॉमा कॉमा करके सेम सिंगल ब्रैकेट के अंदर अगर सारी वैल्यूज को दे दें, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये फिलहाल एरर जनरेट कर देता है। देखिए एरर जनरेट करेगा, तो इसलिए इस तरीके से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट नहीं कर सकते हैं।